You take her and get out of here. I'm going to fool around here a while. How long? Well, I can hold it pretty long. मैं लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए आओ। चल। You lose. हेड्स में रुकता हूँ। What do you want? Bonhomme! Fabio's gone to get him down. He has a rope. If he wants to kill himself, let him. He will do me a big favor. कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। भगवान मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। Who's that? Her name's Marisol. You just forget about her. अच्छा, ये जो इंस्पिरेशंस थी इस फिल्म के अंदर, मतलब वो एक आपको एक एज हासिल है कि यू हैव मेट मिस्टर सलीम खान फॉर योर बुक ऑन राज खोसला। तो क्या था, क्या उन्होंने कुछ शोले के हवाले से बात बताई या उनका जो एक स्टाइल था इंस्पिरेशन का, उसका कुछ बताया था उन्होंने? देखिए, शोले के हवाले स्पेसिफिकली शोले के इंस्पिरेशंस के बारे में तो हमने बात नहीं की। हालांकि उनके राइटिंग प्रोसेस के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई, स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, क्या होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं सलीम जावेद, उनकी राइटिंग, स्क्रिप्ट वगैरह, बट ये लिखने का काम होता कैसे था, द प्रोसेस, हाथ से लिखते थे, टाइप करते थे, कंप्यूटर नहीं था, कैसे होता था, राइट? कैसे? तो आई गॉट टू नो कि एक सरदार जी होते थे, तो उनको ये डिक्टेट करते थे, एंड सरदार जी यूज्ड टू टाइप। नाउ द फैसिनेशन फॉर मी वाज, समझ लो कि कहीं पे कुछ गलती होगी सरदार जी को टाइप करने में, दैट वुड हैव बिकम द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। क्योंकि सलीम जावेद बोलते हैं, सलीम जावेद के स्क्रिप्ट में जो होता है टू द टी वही शूट किया जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता कुछ। बट बहरहाल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एक बात उन्होंने कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और जो शोले में अप्लाई होती है, जो उन्होंने कहा कि ओरिजिनलिटी इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स।
ठीक है, ये स्टेटमेंट उनका Originality is the art of conceiving the कंसीलिंग द सोर्स। concealing the source. Okay. हाँ, कि ओरिजिनलिटी मतलब आप जो सोर्स है उसको अगर छुपा दोगे तो ये हाँ। काम ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो जैसे कहने का सिक्का मतलब ये है सिक्का उछालना जो था, दैट वाज टेकन फ्रॉम अ फिल्म, पुरानी थी, बिल्कुल, गैरी कूपर था बिल्कुल। शायद उसके अंदर, वो ड्रॉ करते हैं, सही है। बहुत फिर ये जो सारी बहुत सारी गब्बर जो आके मारते हैं, ये वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट का था। उसके बाद इसके अंदर गब्बर इन हिमसेल्फ, कैलवीरा, मैग्निफिसेंट सेवन वाला जो था, इलाई वलॉक का जो रोल था वो था। फिर मतलब वो प्रेमिस जो है वो प्रेमिस ही लार्जली सेवन सामुराई और फिर मैग्निफिसेंट सेवन जो सेवन मैग्निफिसेंट सेवन, बिल्कुल।黒澤明が描く強烈な女子誌 Window. Curtain moved. I'm not in a good position. Let him stick his neck out. वो द होल थिंग ऑफ एक बंदा जो है उसके गांव में डकैत आते हैं और उसको बचाने के लिए कोई क्रिमिनल्स को लाता है, या उस इन केस ऑफ वेस्ट गनस्लिंगर्स, और यहाँ पे गैंगस्टर्स या कॉनमैन इवन राज खोसला की मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश, तो मेरा गांव मेरा देश तो इज एन अमेजिंग पैरेलल, क्योंकि उसमें सीन आफ्टर सीन थीम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द विलन जब्बार सिंह, विनोद खन्ना, गब्बर सिंह, हाँ, दुश्मन पर वार करने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना। नहीं, और अमजद खान के अब्बा, अमजद खान के अब्बा इज विदाउट अ हैंड, जैन। और ठाकुर के दो हाथ नहीं थे, इनके एक हाथ नहीं थे, एंड ही वाज अमजद के फादर। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। इसलिए? काम देने के लिए। लूले लगड़े अपाहज, खुद कुछ नहीं होता, जितना देते हो उससे 6 गुना काम भी लेता हूँ मुझसे। और सिक्का उछालने का इसमें भी था। आपके पास सिक्का होगा? सिक्का? जी हाँ, मेरी जिंदगी के फैसले यही करता है। हाँ साहब। तो ये सारी चीजें, काफी सारी फिल्मों से कनेक्शंस तो थी, एंड टू देयर क्रेडिट नीदर सलीम साहब नॉर जावेद साहब एवर hid this fact or concealed this fact कि इंस्पायर्ड होते थे, काफी सारे सोर्सेज से इंस्पायर्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा हुए, बट वो अपना उस चीज को ऐसे होलसेल और बहुत चीप तरीके से कॉपी नहीं किया जाता था। बहुत इनका एक अपना स्टाइल था और अपना वर्ल्ड व्यू था, वो भी डाला जाता था। अच्छा, हॉलीवुड से भी लोग आए थे इसकी जो स्टंट्स वगैरह जो थे, एक्शन कोरियोग्राफी ये सब करने के लिए, स्टंट कोरियोग्राफी के लिए आए थे, एंड दैट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पॉसिबली। हालांकि पॉसिबली वेस्ट के साथ कोलैबोरेशंस हुई हैं, जैसे रशिया के यूएसएसआर का, नहीं शोले की बात कर रहा हूं मैं। मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, हाँ, मेरा नाम जोकर। फिर देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड, आई थिंक इट वाज कॉल्ड परदेसी और समथिंग, जिसमें नरगिस जी थी और बहुत सारे लोग थे, एंड देवर हाफ ऑफ द कास्ट वाज फ्रॉम रशिया। अच्छा, तो ऐसी कुछ कोलैबोरेटिव फिल्में बनी थी, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नीशियन हिंदी फिल्म के लिए सिर्फ टेक्नीशियन बाहर से लाना, आई थिंक शोले कुड हैव बीन द फर्स्ट।
और 70 पे पहली बार कोई फिल्म शूट हुई है, बिल्कुल वो तो शोले थी। फिर बहुत तो रमेश सिप्पी ने सोचा भी तो बहुत ह्यूज था, जो बहुत वो बहुत बड़े कैनवस पे सोचा था। रमेश सिप्पी आपको पता है कहाँ पैदा हुए हैं? बोले बोले जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, कराची में पैदा हुए रमेश सिप्पी। दैट वाज बिफोर पार्टीशन। और वहाँ जाके फिर उन्होंने लॉट ऑफ पीपल हैव मैं वो आपसे हम बाद में बात करेंगे, हमने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है ऐसी। लेकिन वो है अच्छा, शोले बन तो गई, शोले क्या कहते हैं उसे, छप्पड़ फाड़ के उसने पैसा भी दे दिया, लेकिन शोले के जो अटेम्प्ट्स किए गए इंडिया में इसके बाद, सबसे पहले आंधी और तूफान हम बात कर चुके हैं, मतलब सही थी वो फिल्म, ठीक है। देन देयर वाज रामगढ़ के शोले, यहाँ तक कि वो सब हमको माल भी देना बंद कर दिए सरदार। धिक्कार है, तुम सब मिलकर गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। मैं यहाँ हूँ। गुरु ये मैं ये करते रहना, इसी में तेरी भलाई है। मैं अमिताभ नहीं हूँ, मैं अमिताभ नहीं हूँ। मैं गोविंदा नहीं हूँ सर। मैं देवानंद नहीं हूँ। मैं अनिल कपूर नहीं हूँ। अब तुम पूछोगे कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए 20 रुपया क्यों और बस स्टेशन जाने के लिए 30 रुपया क्यों? एक्चुअली बस स्टेशन जाने के लिए रेलवे स्टेशन से होके जाना पड़ता है। हाँ, रामगढ़ के शोले तो वाज बेसिकली एक तरीके से स्पूफ ही कह लो। रामगढ़ के शोले उसमें सारे जिसको हम डुप्लीकेट्स कहते थे तभी, लुक अलाइक्स एंड ऐसे, आई थिंक अनिल कपूर भी आ गए थे उसमें रामगढ़ के शोले में। अनिल कपूर का वो था डुप्लीकेट, गोविंदा का डुप्लीकेट, देवानंद का डुप्लीकेट, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट। हाँ, लेकिन फिल्मों में इन टर्म्स ऑफ आई एम सेइंग नॉट अ स्पूफ बट अ प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा, ऐसी काफी फिल्में बनी हैं which have been inspired from that template कि एक बंदा जो है किसी विलेन को मारने के लिए दो कॉनमेन को या कॉन्विक्ट्स को लाता है। हाँ। जैसे कर्मा 3 थे, डॉक्टर डैंग, तो ऐसी काफी कुछ फिल्में हैं। ये करी वेस्टर्न जो कहते हैं ना, करी वेस्टर्न जो थी, ये फिर इंडिया में बढ़ गई थी। फिरोज खान साहब वाज डूइंग दैट, कोटे सिक्के थी, काला सोना, बिल्कुल। लेकिन इसके शोले के बाद ये वांटेड आई थी, मिठुन चक्रवर्ती और शम्मी कपूर, उसमें वो था, और आपका ये आई थी जोशीले, याद है? जोशीले बेहतरीन, बहुत मजेदार फिल्म है जोशीले तो। जोशीले वो शहजादे हैं ज़मीन के। जोशीले इज अनदर रिविजिट ऑफ शोले। हाँ, बिल्कुल। उसमें भी इनको लाया जाता है उसको मारने के लिए, और इनमें कुछ डिफरेंसेस ऑब्वियसली है, इसमें ये राइवल्स होते हैं, उसमें ये दोस्त होते हैं, बट बेसिकली दे हैव बीन ब्रॉट टू वो जो जोगी ठाकुर। हाँ, जोगी ठाकुर फिस्टफुल ऑफ डॉलर नहीं, सॉरी, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर में से क्लिंट ईस्टवुड और ली वैन क्लीफ थे, यहाँ पे वो किया गया। क्लिंट ईस्टवुड बन गए अनिल कपूर और ली वैन क्लीफ बन गए सनी देओल, और उस तरह। फिर फिल्म के साथ जो बुरा सीन हुआ वो ये हुआ कि शेखर कपूर लेफ्ट इट इन द मिडिल। Yes. It's not credited to him anymore, but yes, he shot the film and then left it midway. फिर वो नहीं बन पाई, और सबसे आखिर में वो फिल्म, मतलब कि अगर आप कहें कि राम गोपाल वर्मा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, तो दैट वाज आग। हाँ, अब मैंने तो देखी नहीं भाई वो फिल्म, मैं सोच ही नहीं सका कि मैं देख सकता हूँ वो फिल्म, इतनी बुराई सुनी है उसकी। अब देखो, मुझे कुछ भी कहो, मैं तो I hesitate to say this, but I enjoyed the film. अच्छा। मैंने not only did I enjoy the film, I actually wrote about it in my book. मेरी जो कल्ट फिल्म्स की बुक थी, मैंने पढ़ा है। उसमें मैंने
आग के बारे में बात की है, राम गोपाल वर्मा की आग. So I enjoyed it from the perspective that I enjoyed a clerk or Suraksha. I had fun with it. I didn't take it serious. I don't take that film seriously at all. I don't think RGV was thinking straight when he made that film. तो वो तो वो बहुत ही वो एक ना it has become sort of a spoof of itself. It's not a spoof of Sholay, it's a spoof of itself, जिसमें आप अजय देवगन को in his prime, let me add, Ajay Devgan in his prime, where he was playing action roles beautifully, and he had just transitioned to playing national award winning actor हो गए थे जख्म के बाद and all of that. और फिर सिंघम अभी नहीं आई थी, सिंघम अभी नहीं आई थी, और उनको धर्मजीत जैसा एक प्लेफुल गैंगस्टर, यू नो, डैशिंग बट प्लेफुल एंड ऑल ऑफ दैट, उस तरीके का एक रोल दिया गया अजय देवगन को प्ले करने के लिए. एंड जय वाज गिवन टू अ रिलेटिवली लेसर नोन एक्टर टू प्ले जय, इनके जहां पे यहाँ पे बच्चन साहब थे, राइट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसकास्टिंग. ठाकुर जो बना था यार, ठाकुर जो बना था बंदा. हाँ, तो अब मोहनलाल, जो ठाकुर जो बने थे, मोहनलाल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री. सम से one of the most significant actors the world has ever seen in terms of his diversity of roles that he played. अब ये जरूर है कि he mostly acted in Malayalam cinema. Exactly. हाँ, non-Bollywood legend. Correct. So उनको इस रोल में for him to be pushed to say Hindi dialogues, and you know, however competent an actor he was, for him to be pushed into saying Hindi dialogues, I mean, spoiled. But even then, when you watch the film, it has got its moments. वो जो इसका सुसाइड वाला सीन है, अच्छा, उसका आग में जो इक्विवेलेंट निकाला है आरजीबी में, आप हंस के लोटपोट हो जाओगे. तो इट हैज इट्स ओन वैल्यू, आई वुड से. उसमें और ये बसंती टांगे वाली से ऑटो वाली बन जाती, माशाल्लाह, रिक्शा चलाती हो. ठीक है. तो इट हैज इट्स ओन प्लेजर्स, बट व्हाटएवर. Them among रमेश सिप्पी's films, तो मेरे नजदीक शोले के से ज्यादा अच्छे गाने शान के थे और सीता और गीता के थे, माय ओपिनियन. ओके, ठीक है. लेकिन शोले के गाने एक तो उस एरा के थे, मतलब वो जो गांव दिखाया था. फिर अभी एक जगह कहीं सोनू निगम को सुना मैंने कि उन्होंने जावेद साहब से कहा कि आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म में लक्ष्मीकांत वाला म्यूजिक दिया था. मतलब इट वाज नॉट आर.डी. बर्मन. वो मैंने सुना, वो होगा. सी ही obviously understands music better and जावेद साहब would understand music better, तो उन्होंने ये सिमिलरिटी देखी होगी, उन्होंने कुछ समझा होगा, but I didn't get that reference. We all know LP's music, we all know R.D. Burman's music, तो कहीं ना कहीं पे हमको एक as listener, not as experts, as listener हमें एक फर्क, हमें एक समझ आता है कि एक डिफरेंस है. तो वो कहीं पे सिमिलरिटी मुझे शोले पे नहीं दिखी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शोले में more than the शोले में as a matter of fact, more than the just the songs, I would want to talk about शोले का जो BGM था, बैकग्राउंड म्यूजिक. वो अभी रिसेंटली ना 50th एनिवर्सरी में एक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर उसका स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था, यूट्यूब में है, देख सकते हैं आप. तो मैं वो देख रहा था एंड I felt the thump in my chest. वो जो ये करता है ना, वो जो म्यूजिक क्रिशेंडो ऊपर जो जाता है म्यूजिक जिस तरीके से, और वो जो सीक्वेंस है पूरा शोले में, मैं अपनी बेटी को दिखा रहा था, 5 साल की बेटी है मेरी, उसको मैं दिखा रहा था शोले फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाटएवर. तो शी इज वॉचिंग, तो उसमें सराउंड साउंड में, आज की टेक्नोलॉजी में, आज के साउंड में, व्हेन यू वॉच शोले, दैट होल सीक्वेंस, दैट होल म्यूजिक, जिसमें वो जेलर आ रहा है, अपने घोड़े पे जा रहा है
राम क्या क्या नाम था नौकर को नाम रामलाल रामलाल हाँ, तो वो रामलाल सत्यन कपूर जा रहे हैं उसको लेके एंड वो गांव से जा रहे हैं शोले में जो म्यूजिक है और शोले का जो इम्पैक्ट बताता हूँ पाकिस्तान में, वो ये था कि यहाँ पे सबसे पहले शोले का कैसेट आया 75 में। अब मैंने सुना है कि उस जमाने में 3 कैसेट्स आते थे और एक बंदा भी साथ आता था जब आप VCR मंगाते थे, तो वो लगा के एक घंटे के बाद कैसेट निकाल के फिर लगाता था। उसका ये हुआ कि यहाँ फिल्मों में हमारे यहाँ पाकिस्तान में 1976 वॉज द ईयर जब शोले के कीड़े ने सबको काट लिया। उसके अंदर इतना ये गिटार यूज हुआ है कि वो लोगों के दिमाग पे सवार हो गई थी शोले। और फिर फिल्में जो थी उसमें गब्बर जैसा विलन बनना हर विलन का ख्वाब था, करके आते थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। इन हाथों में हथकड़ियां डालना चाहती हो, इन हाथों में नहीं बाली नहीं, इन कुत्तों के सामने मत डालना, नहीं लागेगी। और शोले ने मतलब मैं तो कहता हूँ कि इंडस्ट्री बदल के रख दी, चाहे वो कहीं की भी हो। और जब 3D में जब शोले आई है 2015-16 कब आई है मुझे याद नहीं, तो मैं स्पेशली देखने गया था। बल्कि किसी को मैंने शर्त रखी थी, उन्होंने कहा ये काम तुमने किया बड़ा जबरदस्त, मांगो क्या मांगते हो। मैंने कहा शोले दिखाते। तो ऑफिस टाइमिंग में जाके मैंने शोले अपने बॉस के साथ देखी थी 3D, और क्या एक्सपीरियंस था कि जो गब्बर वाला गेटअप है मेरा, ये मेरा उसी वजह से है थोड़ा सा। फिर उसके अलावा उससे पहले जंजीर जो थी उसमें कहते हैं डर्टी हैरी से काफी इंस्पिरेशन है, जो जावेद साहब कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता।